हेलो एवरीवन। आपका जिनका भी फर्स्ट डे सीएपीएफ एसी 2022 का पीएसटी पीईटी है, सबके लिए बेस्ट विशेष। और जो आने वाले दिनों में भी जिनका है, परसों, उसके आगे, उनके सबके लिए बेस्ट विशेष। जब लास्ट मोमेंट आ जाता है तो जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनके मन में थोड़ा सा एक भय टाइप का हो जाता है। अब आप उस चीज को हटा दो। वो जो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डरने की यहाँ जरूरत नहीं है। कोई यहाँ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप नहीं कहा जाता है आपसे कि आप तैयारी करके लॉन्ग जंप के लिए आए और आपको हाई जंप करवा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी इवेंट्स हैं वो आपको पता है, सबका ड्यूरेशन, जिसमें ड्यूरेशन चाहिए वो ड्यूरेशन दिया हुआ है, जिसमें डिस्टेंस चाहिए उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ड्यूरेशन का मतलब क्या कि 800 मीटर है तो उसमें आपको 3 मिनट 45 सेकेंड और 4 मिनट 45 सेकेंड, मेल और फीमेल रिस्पेक्टिवली। 100 मीटर रेस है, 16 सेकेंड प्लस 18 सेकेंड, मीन्स इन द सेंस कि 16 सेकेंड मेल के लिए और 18 सेकेंड फीमेल के लिए। तो ये सारी चीजें पता है। अब जो लॉन्ग जंप है, 3 मीटर फीमेल के लिए और 3.5 मीटर मेल के लिए, तो सारी इवेंट्स आपको पता है। कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्यूरी उस समय आपके मन में आता है तो वहाँ इंस्ट्रक्टर होते हैं वो चीजों को बताने के लिए। हमेशा ध्यान रखो कि ये भीड़ नहीं है, वो चीजें होती है। एक होता है ना कि जब समटाइम कांस्टेबल वगैरह का रिक्रूटमेंट होता है तो एक मास होता है, क्राउड होता है, तो एक तरह से बोझ टाइप के वो भी लेते हैं कि चल ठीक है बस करवा देना, जो भी पास हो नहीं हो उसमें से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये गैस्टेड ऑफिसर का होता है तो जो भी वहाँ स्टाफ होते हैं उनको भी एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है। जैसे जो एक ऑफिसर ऑलरेडी बने हुए हैं तो शायद उनको अपने दिन याद आते हैं। मान के चलो कि एज ए सीएसपीएफ से वो गए हुए होंगे तो उन्हें अपने दिन याद आते हैं, अच्छा अच्छा मैं भी एक समय एज ए एस्पिरेंट था। या फिर जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये जो भी आप हैं वो एक ऑफिसर बनेंगे, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैस्टेड ऑफिसर बनेंगे। तो इन जनरल जो होते हैं स्टाफ्स आपके सपोर्टिव होते हैं। यस, दिस इज ट्रू कि यूनिफॉर्म फोर्सेस में होते हो तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। तो सम टाइम हो सकता है कुछ चीजों के लिए आपको डांटे भी, जो भी आपको कर सकते हैं कि बेवकूफ एकदम है, पता नहीं चलता है, गैजेट ऑफिसर बनने आ गए हो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन उनका इंटेंशन वो नहीं होता है। हाँ, ये जो है कि जब आप एज ए गेस्टेड ऑफिसर के हैसियत से जाते हो होने के लिए, तो आप एक अपने में मेंटेन करके रखो कि अननेसेसरी चीजों के लिए परेशान किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप चीजों को अच्छे तरीके से कर ले जाएं। वंस आप वहां जाते हो, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है। समटाइम ऐसा कुछ लगता है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि यस, हमारे अंदर एनर्जी है, हम कर सकते हैं। ये जो भी इवेंट्स हैं ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये रिलेटिवली कोई भी एक हेल्दी पर्सन है जो थोड़ा सा प्रिपरेशन किया है वो कर सकते हैं। ये इस चीज का ध्यान में रखते हो तो वो काफी फायदा होता है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेल के लिए ही है कि आपको चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर और आपको एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। कुछ कैंडिडेट के साथ ये होता है कि वो एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, और ये वेरी फ्यू कैंडिडेट, लिमिटेड 2-4 कैंडिडेट ऐसे, सपोज हर ईयर में 2-4-5 ऐसे कैंडिडेट होते हैं वो शायद एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं। उनको ऑब्वियसली वहाँ आपको थोड़ा सा बताएंगे वो लोग जो भी है एक्सपीरियंस से, जो उस्ताद रह चुके हैं ट्रेनिंग में, तो वो आपको चीज़ों को बताएंगे। देखो, हाइट जो है हम उसके बढ़ा नहीं सकते हैं कभी भी, लेकिन जो आपका चेस्ट है उसका एक्सपेंशन है ये एक्सरसाइज से किया जा सकता है। अब चेस्ट का ये मतलब नहीं है कि किसी का 79 है और वहां 81 हो जाएगा, नहीं। नॉर्मली क्या होता है, किसी का सपोज 81 से थोड़ा सा कम है, 80.6 है, 80.7 है, हाइट तो 164.4 जती है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन चेस्ट जिनका 80.6 है, 4 है, तो वो एक्सरसाइज वगैरह करके इन जनरल जो लिबरल होते हैं, जो ठीक ठाक ऑफिसर्स होते हैं, वो थोड़ा सा उस चीज के लिए अलाउ कर देते हैं कि ये बढ़ सकता है। ये जब जो भी है ट्रेनिंग करेगा, फिजिकली एक्टिव रहेगा, खाना उस ढंग से डाइट लेगा, तो इसका जो
चेस्ट है वो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वो बढ़ जाएगा। लेकिन हाइट जो है, आप उस एज में पहुंच जाते हो जहाँ आपका एज 21, 22, 23 होता है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़े थोड़े वाटर आप इनटेक लेते रहो। जनरली जो आपका 100 सेकेंड होता, 100 मीटर होता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, और डिपेंडिंग ऑन, यदि आप उसमें से फर्स्ट ग्रुप में हो तो आपको रिलेटिवली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और लास्ट वाले जो ग्रुप उसमें 100 मीटर में दौड़ते हैं, तो 800 मीटर में चूंकि सबको साथ में, मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में साथ में ही करवाते हैं, तो उसमें लास्ट वाले को थोड़ा कम टाइम मिल सकता है। तो उस ड्यूरेशन में है, पानी वगैरह पीने के लिए शायद आपको दिया जाता है अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सा पियो। कुछ कैंडिडेट थे कि हम एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, इट्स बेटर है माई ओपिनियन कि जो भी यदि लेना है तो आप बस ग्लूकोन डी लो, उसको आप अपने बोतल में रखो घोल करके, थोड़ा थोड़ा उसको पी सकते हो। और चूंकि आपको ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल देना होता है, तो बेटर है कोई एक्स्ट्रा चीज ना लो, तो वो ज्यादा आपके लिए सही है, क्योंकि ये फिजिकल ही मेयर नहीं है, आपको मेडिकल में भी जाना होता है। तो उसमें से वाटर वाट का थोड़ा थोड़ा इनटेक लेते रहो, तो उससे आपका जो यूरिन सैंपल वगैरह भी है वो सही रहता है। और ब्लड भी हमारा जो भी है, तो वाटर, क्या ब्लड में भी मेजोरिटी कंपोनेंट क्या है आपके, वाटर ही है। तो वाटर के इनटेक थोड़ा थोड़ा आप अपना लेते रहो, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं कर लो, क्योंकि अब बीच में आप बोलोगे कि मुझे टॉयलेट जाना है और ये, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस है आपका, वो चलता है, क्योंकि जो फिजिकल वाला वर्क है वो तो आपको ग्राउंड में ही करना है। वंस आप फिजिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हो, तो मेडिकल वाले आते हो, तो फिर बिल्डिंग में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो ठीक है। तो अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हम में क्या कमी रह गई है, ये सब चीजें आपको नहीं सोचना है। अब आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, थैंक यू।